नमस्कार, जनतंत्र टीवी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर से, जहां देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा था और उसके अब 10 वर्ष पूरे हुए हैं। देश निरंतरता से स्वच्छता की ओर आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया के लोग यहाँ आते हैं, इसीलिए राज्य में स्वच्छता होना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा और उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज उत्तराखंड हर क्षेत्र में अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। तो ये तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए, जहां पर स्वच्छता अभियान को लेकर के खुद सीएम धामी ने लोगों को संदेश दिया। उन्होंने खुद झाड़ू लगाई है। राज्य स्थापना दिवस की आज पूर्व संध्या है। एक दिन पहले हम सब लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर स्वच्छ भारत अभियान चला था और उसके 10 वर्ष पूरे हुए हैं। निरंतरता से देश स्वच्छता की ओर आगे बढ़ा है और हमारा राज्य पर्यटन की दृष्टि से, श्रद्धालुओं की दृष्टि से, तीर्थयात्रियों की दृष्टि से पूरे देश दुनिया के लोग यहाँ आते हैं। इसलिए हमारे राज्य में स्वच्छता होना बहुत जरूरी है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हर क्षेत्र में आज उत्तराखंड अपने मुकाम की ओर आगे बढ़ रहा है, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड राज्य अपना 24वां स्थापना दिवस मना रहा है। दशकों से देश के कई हिस्सों में निवास कर रहे उत्तराखंड के प्रवासी भी अपनी मातृभूमि से जुड़ रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अपनी योग्यता और कौशल से राष्ट्र और उत्तराखंड का नाम रोशन करने वाले राज्य के प्रवासियों को धामी सरकार अब सम्मानित करेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी की पहल पर पहली बार प्रदेश सरकार प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन कर रही है। दून विश्वविद्यालय में प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रवासी उत्तराखंड परिसर गठन करने की घोषणा भी की है। प्रवासी सम्मेलन में 3 सत्र आयोजित होने हैं, जिनमें से अलग अलग विषयों पर चर्चा होगी। धामी सरकार अलग अलग क्षेत्रों में अपनी योग्यता और कौशल से राष्ट्र और उत्तराखंड का नाम रोशन करने वाले राज्य के प्रवासियों को धामी सरकार सम्मानित करेगी। इस दौरान पूर्व सीएम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, अभिनेता हेमंत पांडे, विधायक विनोद चमोली सहित कई अतिथि मौजूद रहे। लखनऊ की महापौर जिन्होंने बहुत सारी बातें यहाँ पर बताई और मैं सच बताऊं तो मैं जब 16 साल का रहा हूँगा तब मैं भी लखनऊ पहुँच गया था और बहुत बाल्यकाल में तो सुषमा दीदी और हम सब साथ में वहाँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय हो या हमारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यालय हो, लगातार साथ साथ संघर्ष करते थे। हमारे राज्य की मुख्य सचिव और अब तो इनको मैं कहता हूं मातृशक्ति की प्रतीक है। पहली मुख्य सचिव है मातृशक्ति के रूप में राधा रतूड़ी जी, मुख्य सचिव राजस्थान जिन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत में अपना संबोधन हम सबके समक्ष रखा था, श्री सुधांशु पंत जी। मैं आपको देख के बड़ा गदगद हुआ कि जो है जैसे ही मैंने आपको अंदर देखा यहाँ, और मैं वास्तव में आप सभी का बड़ा हृदय से अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर इतने एक मुख्य सचिव की कितनी जिम्मेदारियां होती हैं अपने राज्य में, उसके बावजूद आप यहाँ पहुंचे। हमारे सचिव वाणिज्य भारत सरकार श्री सुनील बर्थवाल जी, और सुनील बर्थवाल जी से अभी पिछले दिनों ही हमारी मुलाकात हुई थी। आपने जो बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां देहरादून से ये बड़ी खबर है। शिक्षा विभाग को आज करीब 150 नए शिक्षक मिलने वाले हैं। मंत्री धन सिंह रावत आज शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया है। शिक्षा मंत्री नवचयनित बेसिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे। शिक्षा विभाग के कार्यक्रम के लिए सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। ननूरखेड़ा स्थित SERT सभागार में ये आयोजित होना है। मंत्री धन सिंह रावत शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे।
एनसीईआरटी सभागार में इस खास कार्यक्रम का आयोजन होना है। आज 150 नए शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलेगी। शिक्षा विभाग को आज करीब 150 नए शिक्षक मिलने वाली हैं। तो शिक्षक भर्ती के क्षेत्र में ये अहम भूमिका उत्तराखंड सरकार की और एससीईआरटी सभागार में इस सम्मेलन का आयोजन होना है। नियुक्ति पत्र वितरण सम्मेलन शिक्षा मंत्री नवचयनित बेसिक शिक्षकों को इस दौरान नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। खेड़ा स्थित एससीईआरटी सभागार में ये कार्यक्रम होगा। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हरीश, आज उत्तराखंड को 150 नए शिक्षक मिलने वाले हैं और ये नई भर्ती आज इन लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर क्या कुछ अपडेट? देखिए गरिमा, जिस तरह से अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो सरकार का लक्ष्य है कि तमाम जो लोग हैं उनको यहाँ पर रोजगार से जोड़ना। और इसी कड़ी में आज की अगर बात करें तो आज शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की तरफ से करीब 150 जो नए शिक्षक हैं उनको आज नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। और प्रदेश के तमाम दूरस्थ क्षेत्र हों जहाँ पर शिक्षकों की कमी है उसको दूर करने के लिए ये महत्वपूर्ण अभी देखा जा रहा है। आज की अगर बात करें तो आज ननौर खेड़ा में जो शिक्षा महानिदेशालय का जो सभागार है वहाँ पर तमाम जो 150 जो नवनियुक्त जो चयनित जो बच्चे हैं जो उनको नियुक्ति पत्र यहाँ पर दिया जाएगा। और इसी कड़ी में लगभग 150 के आसपास आज नियुक्ति पत्र धन सिंह रावत जो शिक्षा मंत्री हैं और साथ ही साथ शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान है उनके द्वारा सभी को आज नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। जी हरीश, लगातार देखा जा रहा था कि उत्तराखंड में भी जो शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी जो थे जिन्होंने परीक्षा पास कर ली थी वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे भर्ती को लेकर के, और आज 150 नए शिक्षकों की भर्ती हो रही है, उन्हें नियुक्ति मिल रही है। तो क्या आने वाले दिनों में भी देखिए इसी कड़ी में और भी इस तरह की भर्तियां और भी इस तरह की नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे शिक्षकों को? बिल्कुल, देखिए क्योंकि सरकार का जिस तरह से मैंने बताया कि सरकार का लक्ष्य है कि सभी को रोजगार से जोड़ना। और जिन लोगों ने भी यहाँ पर जो भर्तियों में शामिल जो लोग हुए थे और जिन लोगों ने जो अपनी सेक्शन जो सत्र है वो पूरा कर लिया है तो अब उनको यहाँ पर वर्षवार नियुक्तियां दी जा रही हैं। और खासतौर पर आज की अगर बात करें तो आज शिक्षकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर हम सिर्फ धन सिंह रावत की अगर बात करें तो धन सिंह रावत के विभाग से चाहे वो एनएम्स हों या फिर चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हों या फिर चाहे वो शिक्षा से जुड़े जो लोग हैं उनको लगातार यहाँ पर पद उनको मिल रहे हैं, लगातार उनको नियुक्तियां दी जा रही हैं। तो आज इसी कड़ी में आज भी जो करीब 150 जो नए शिक्षक हैं बेसिक शिक्षा में उनको आज यहाँ पर भर्ती के दौरान जो है वो नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं और बहुत जल्द उनकी नियुक्तियां भी हो जाएंगी। इसी को लेकर के विभाग में जो स्कूल जहाँ पर खाली हैं जहाँ पर चाहे वो दुर्गम क्षेत्र हो सुगम क्षेत्र हो आज वहाँ पर नियुक्तियां लोगों को दी जाएंगी। जी ठीक है हरीश, आगे भी इस पूरी खबर पर आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करेंगे जहां देहरादून से ये खबर यूकेपीएससी ने 23 भर्तियों का परीक्षा कैलेंडर जारी। होने वाली मुख्य परीक्षाओं की तिथि अब जारी की गई है। 25 नवंबर से लेकर के 24 अगस्त तक ये परीक्षाएं होंगी। अपर निजी सचिव सचिवालय प्रशासन की परीक्षा 25 नवंबर को होगी। कार्मिक की उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर परीक्षा 16 से 19 नवंबर। गृह विभाग में ज्येष्ठ वैज्ञानिक की भर्ती परीक्षा 22 से 29 नवंबर को होगी। वहीं उत्तराखंड में पुलिस उप निरीक्षक की भर्ती 15 दिसंबर को होगी। अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की भर्ती 29 दिसंबर को होनी है। वहीं पुलिस दूरसंचार सीयू की परीक्षा 18 दिसंबर को और अन्य कई परीक्षाएं होनी है। तो अब ये पूरा टाइम टेबल रिलीज किया गया है। कार्मिक की उत्तराखंड सम्मिलित राज्य यूकेपीएससी ने अब भर्ती को लेकर के पूरा शेड्यूल जारी किया है। 23 भर्तियों का परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया। अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की भर्ती 29 दिसंबर को।
और चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां उत्तरकाशी में 1 दिसंबर को महापंचायत होगी। रामलीला मैदान में ये महापंचायत होनी है। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संयोजक ने इसे लेकर के ये ऐलान किया है। मस्जिद और अतिक्रमण मामले में ये महापंचायत की जाएगी। उत्तरकाशी में मस्जिद को लेकर के विवाद हुआ था और अब आगामी 1 दिसंबर को मस्जिद विवाद को लेकर के उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में ये महापंचायत का ऐलान किया गया है। इसकी जानकारी विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संयोजक अनुज वालिया ने दी है। उनका आरोप है कि उत्तरकाशी में जिसे मस्जिद बताया जा रहा है उस मकान के कागज अवैध बनाए गए हैं, जो खुद में विरोधाभास पैदा कर रहे हैं, जिसे लेकर महापंचायत बुलाई गई है। आपको ये भी बता दें कि बीती 24 अक्टूबर को उत्तरकाशी में मस्जिद विवाद को लेकर के बवाल मचा था। संयुक्त सनातन धर्म रक्षक दल की ओर से मस्जिद के खिलाफ जन आक्रोश रैलियां भी निकाली गई थी और इसके बाद पुलिस ने मस्जिद की ओर जाने वाली रोड पर बैरिकेड्स रख दिए थे। गुस्साए प्रदर्शनकारी पथराव और लाठीचार्ज में प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी समेत 27 लोग घायल हुए। इस घटना के बाद अभी तक नगर में तनाव का माहौल बना हुआ है। उत्तरकाशी में ये पूरा विवाद, उत्तरकाशी में 1 दिसंबर को महापंचायत होगी। 1 दिसंबर को इससे महापंचायत का ऐलान किया गया है। रामलीला मैदान में ये महापंचायत, तो मस्जिद विवाद को लेकर के हिंदू संगठन ने ये ऐलान किया है। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संयोजक ने ये ऐलान किया है। मस्जिद और अतिक्रमण मामले में ये महापंचायत होनी है। उत्तरकाशी में मस्जिद को लेकर के ये पूरा बवाल मचा था, इसके बाद अब महापंचायत का ऐलान किया गया है। तो हिंदू संगठन विश्व हिंदू परिषद अब महापंचायत करेगी। बड़ी संख्या में हिंदू धर्म के तमाम जो लोग हैं वो इस महापंचायत में जुड़ेंगे, महापंचायत में पहुंचेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां 25 अक्टूबर को देहरादून में देश के पहले लेखा गांव का उद्घाटन किया गया था और इससे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि इस लेखा गांव के 5 दिवसीय लेखक कला साहित्य उत्सव के दौरान 40 देशों के लोग शामिल हुए। साथ ही उन्होंने बताया कि इस लेखक गांव का उद्देश्य है कि देश और दुनिया में ऐसे लोग जो साहित्य कला लेखन से जुड़े हुए हैं उनको एक अच्छा परिवेश मिल सकेगा। साथ ही देश और दुनिया में एक सृजनात्मक स्थल के रूप में ये जाना जाएगा। तो नवोदित लेखकों को अच्छे परिवेश मिलेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। ये जो देवभूमि उत्तराखंड में देश का पहला लेखक गांव बना है और जो 5 दिनों तक वो अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति साहित्य और कला का उत्सव हो रहा है, जिसमें दुनिया के लगभग 40 देशों के लोग तो यहीं पर रहे हैं और जो किसी न किसी रूप में जुड़े हैं वो 65 देश से भी अधिक देशों के लोग जुड़े हैं। हिंदुस्तान के हर प्रांत से विद्वान, साहित्यकार, कलाकार, विचारक, चिंतक सब इस धरती पर आए हैं और मुझे खुशी है कि लेखक गांव को लेकर के लोगों में बहुत न केवल उत्साह है बल्कि सृजन स्थल पर आकर लोग खड़े होकर के कुछ काम भी करना चाहते हैं। लालकुआं में भी अलग अलग घाटों पर उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ छठ महापर्व का समापन हो गया है। आज सुबह सूर्य को दूध से अर्घ देने के बाद व्रत समाप्त किया गया। बिहार और पूर्वांचल समाज के द्वारा मनाए जाने वाले छठ पर्व को लोक आस्था का ये महापर्व कहा जाता है। 25 एकड़ कॉलोनी सहित कई घाटों पर हजारों श्रद्धालुओं ने शिरकत की है। हर्षोल्लास के साथ ये छठ का महापर्व मनाया गया। ये तस्वीरें भी आप देखिए। लोक आस्था का महापर्व कहा जाने वाला ये पर्व बिहार उत्तर प्रदेश से शुरू होकर के अब देश के हर कोने तक पहुंच चुका है। उत्तराखंड की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। घाटों पर किस तरह से व्रती महिलाएं पूजा अर्चना करती हुई नजर आई। उनके साथ ही उनके परिजन भी सुबह सुबह सूर्य को अर्घ देने के लिए इंतजार करते रहे। महिलाओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। पूरे देश और दुनिया में इसी प्रकार से पूजन चल रहा है। इस समय आज इस समय सुबह के समय और शाम के समय निर्धारित समय पर लोगों ने अर्घ दिया है। मानव कल्याण की बात, विश्व कल्याण की बात, घरों में सुख शांति की बात, कामना। और जैसे सीता माता जी, द्रौपदी माता जी ने व्रत किया, उसी तरह से माताएं हमारी व्रत करती हैं मंगल कामनाओं के लिए, मानव जाति के लिए।
हमारी माताएं बहनें भी व्रत लगती हैं, घर में सुख आए, शांति आए, लक्ष्मी का वास हो। विश्व प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 17 नवंबर को रात्रि 9:07 पर शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। कपाट बंद होने की प्रक्रिया के तहत 13 नवंबर से पंच पूजाएं शुरू होंगी। कपाट बंद की प्रक्रिया के मौके पर बीकेटीसी अध्यक्ष राजेंद्र अजय और तीर्थ पुरोहित मौजूद रहेंगे। उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड चार धाम में से श्री केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट 4 नवंबर और गंगोत्री धाम के कपाट 3 नवंबर को बंद हो चुके हैं। श्री रुद्रनाथ और श्री तुंगनाथ भगवान के कपाट भी बंद हो चुके हैं। श्री मोहम्मदेश्वर मंदिर के कपाट 20 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। बहत्तरवें ऐतिहासिक राजकीय औद्योगिक विकास और सांस्कृतिक मेला का आयोजन 14 नवंबर से शुरू होगा। मेले के भव्य आयोजन को लेकर के जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने गौचर मेला मैदान में मेले से जुड़ी व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने सभी व्यवस्थाएं 12 नवंबर तक चाक चौबंद करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए शटल सेवा की व्यवस्था के साथ ही वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही नगर पालिका को मेले के दौरान और मेला समापन पर मेला मैदान की साफ सफाई को सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। गौचर मेले में गौचर ग्राउंड में कार्यक्रम की मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो स्टॉल्स लगने हैं, उसमें अराउंड 270 शॉप्स को इन्होंने यहाँ पे निर्मित कर दिया है और 1-2 दिन में हैंगर का स्टेज का काम भी यहाँ पे हो जाएगा। उसके अतिरिक्त यहाँ पे एसडीएम साहब और सर्कल ऑफिसर संयुक्त रूप से बैठक करके ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान भी बनाएंगे ताकि लोगों को जाम से ना जूझना पड़े और प्रयास करेंगे कि रेलवे की पार्किंग में और हवाई अड्डे की पार्किंग का उपयोग किया जाए और शटल सेवा का यूज़ किया जाए ताकि आम जनमानस को समस्या कम से कम हो। और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।